दोस्तों इस खास शुमार में खुशामदी, जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद है कुलगाम का एक मोतबर इदारा, तालीमी इदारा अल हिलाल। अल हिलाल, आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, अल हिलाल जो कि ज़िले कुलगाम के चवलगाम इलाके में वाक़ा है। तो मेरे साथ मौजूद है इसी इंस्टीट्यूट यानी अल हिलाल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल। इस प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताया कि अल हिलाल इंस्टीट्यूट तक एक नाम अच्छा है यहाँ पे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप साइंस टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ इखलाकियत पर भी अच्छा खासा जोर देते हैं। तो क्या कुछ खास आपका इंस्टीट्यूट ज़रा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिंसिपल अल हिलाल रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चवलगाम कुलगाम तमाम कुलगाम के बाशिंदगान से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो इदारा है ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि हम कैसे कैसे प्रोग्राम करते हैं या कैसी तालीमात यहाँ पे देते हैं। रिसेंटली हमने पिछले साल से पेरेंट्स से मिलके, मैनेजमेंट से मिलके कोशिश की, क्योंकि नया सिस्टम एक यहाँ पे लागू करना है, एक नई चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। आज की एजुकेशन करंट दौर की विदाउट टेक्नोलॉजी, आई थिंक इट इज़ माई पर्सपेक्टिव कि वो सक्सेसफुल नहीं है। आज के दौर में अगर कोई टेक्नोलॉजी से दूर रह रहा है, उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स हम उनको एजुकेट कर रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यही प्लान बनाया कि आज के बाद हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ के टीचर्स के पास टैब होगा, इंशाल्लाह बच्चों के पास टैब होगा, बच्चों के सामने बुक्स के साथ साथ टैब होगा। उसके बाद इन्हीं के ज़रिए उनको तालीम दी जाएगी। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जो बच्चा सिर्फ सकते हैं, हमने यहाँ के जो बैतुल हिलाल के बच्चे हैं उन पे कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, प्लान किया है और उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं जैसे एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे साग बनाए हमने, आलू भी बनाए, बाकी चीज़ें भी बनाए, फार्मिंग भी करते हैं साइंटिफिक तरीके से। यहाँ पे हम बॉटनिकल गार्डन डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे ही डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद उन पर साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक प्लाट है, उस पे हम सोच रहे हैं कि उस पे हम फिलिंग करके ये चीज़ें बच्चों को असाइन करेंगे ताकि वो बागबानी भी सीखें, बाकी चीज़ें भी सीखें। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आई थिंक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वाहिद स्कूल है हमारा स्कूल जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और एक ख़ास बात इसमें है, हम जब किताबें बच्चों को देते हैं, क्योंकि नया कंसेप्ट है, नई किताबें हैं, वो भी NCERT सिलेबस के ऐन मुताबिक, ये सिलेबस से हट के नहीं है। तो उसके मुताबिक जो किताबें होंगी उस पर जो स्कूल को डिस्काउंट मिलता है वो इस पर हम ये सारी चीज़ें देते हैं। बिल्कुल, पहले मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा, ये जो अल हिलाल इंस्टीट्यूट यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, पहले मैं आपको बताना चाहूँ जिस तरह से मोहतरम शौकत साहब ने इसका तज़किरा किया है कि ये इंस्टीट्यूट जो है इसको जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बैतुल हिलाल जहाँ पे यहाँ यतीम बच्चे जो है रहते हैं, तो तकरीबन उन बच्चों की तादाद 50 के करीब जो है बच्चों की तादाद है। हालांकि मैं बहुत खुश हुआ कि इस बार मैंने जब रिज़ल्ट यहाँ पे देखा है, तो जहाँ हम देखते हैं कि जिस घर, लेकिन उसके साथ साथ इखलाकियत पर जहाँ बच्चे आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर जो है 5 टाइम नमाज पढ़ना भी सीखते हैं। इखलाकियत पे आपने बात की तो मैं ये कहना भूल ही गया था, हमने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लान बनाया। आज के दौर में हमारे बच्चे जो हैं, सिर्फ मैं नहीं कहता किसी का प्रोफेशन हो सकता है म्यूज़िक वगैरह, मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, लेकिन वैसे तो मुसलमान हम पे फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को जो है इस्लामी तालीमात भी दें। चूँकि ये इदारा इसी नाम पे तो बना है, लिहाजा हमने यहाँ पे जो सिलेबस डिवाइस किया है कुरान के हवाले से, इस्लामियत के हवाले से, जो बच्चा 4th में होगा, 4th में उसको पारे हिफ्ज़ करनी ही करनी है, 5th में पारा 29, 6th में 28, ऐसे ही 7th में 27 और इसके बाद 6th में 8th में 26 और 9th में जो है 25, यानी 5-6 पारा उसके हिफ्ज़ होंगे जो पहले ही यहाँ पे एडमिशन करेगा। इसका बाज़ाब्ता हमने पिछले साल ही शुरुआत की थी। मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स जिसके जी सर जी जो ये सिलेबस है आप कंक्लूड ही करना चाहेंगे। जो ये सिलेबस है इसमें सॉफ्टवेयर होता है और उसके बाद कंपैटिबिलिटी, इसकी मॉनिटर होगा, स्मार्ट पैनल होगी, टीचर के पास ये टैब होगा घर में, और वो लेसन प्लान भी इसी पे बनाया है, सिर्फ उसको अमल करना है। लेसन प्लान वो घर में देखने के बाद बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल मटेरियल, यानी हम लर्निंग बाय डूइंग करना चाहते हैं, वही प्लान है। उसके बाद साइंस अगर पढ़ाना है, सपोज मेरी बॉडी पढ़ानी है, ऑर्गन सिस्टम पढ़ाना है, उसके लिए वहाँ पे प्रेजेंटेशन 3D प्रेजेंटेशन भी होती है, चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल की तरफ से मटेरियल
प्रोवाइड किया जाएगा और वो बच्चे क्लास में ही इंशाल्लाह ये चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चा खुद करता है वो उसके दिमाग में हमेशा याद रहता है। शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे Thank you, sir. शौकत साहब, जो कि प्रिंसिपल अल हिलाल एजुकेशन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट